मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आज धरती पर आने वाले हैं। आज कश्यप और अदिति की तपस्या पूर्ण होने वाली है। आज रघुकुल में दशरथ जी के घर भगवान श्री राम आने वाले हैं। अयोध्या में बड़ी भीड़ मची है। आज समस्त तीर्थ अयोध्या में आ गए हैं। समस्त असुर, नाग, गंधर्व, पक्षी, मनुष्य, मुनि, देवता, ऋषि सब आज अयोध्या में उपस्थित हैं। क्या है आज, क्यों इतनी भीड़ है अयोध्या में? तो मित्रों, आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। आज मध्य दिवस में अभिजित मुहूर्त में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवती कौशल्या के गोद में आने वाले हैं। दशरथ की तपस्या, महर्षि सिंगी ऋषि के यज्ञ फल की आज पूर्णाहुति का दिवस है। तीनों लोकों के आधार श्री राम आज जनमानस की पीड़ा हरण करने के लिए, धर्म की स्थापना, अधर्म के नाश के लिए, प्राणी मात्र को सुख देने के लिए परम पवित्र सरजू नदी तट पर बसी अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के महल में आने वाले हैं। इसलिए आज अयोध्या में इतनी भीड़ है। जी हाँ मित्रों, भगवान श्री राम जी के जन्मोत्सव की पावन कथा के कुछ अंश को लेकर मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं तो इसी तरह की व्रत, कथा, तिथि, मुहूर्त, ज्योतिष, वास्तु के संबंध में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल के आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। आइए भगवान राम के जन्म की लीला के वर्णन की इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। पवित्र सरजू का पावन जल, जिसमें स्नान करने से वैकुंठ प्राप्त हो जाता है, जिसके स्पर्श, दर्शन, जलपान से समस्त पाप मिट जाते हैं, उसी सरजू के किनारे पवित्र अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली सब लोकों में प्रसिद्ध है। संसार में जितने भी अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज जीव हैं, इनमें से कोई भी अयोध्या में शरीर जब छोड़ते हैं वह फिर संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। मैं उन श्री रामचंद्र जी के बाल स्वरूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सारी सिद्धियाँ सहजता से प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल को हरने वाले तथा दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। मित्रों, श्री राम नवमी को प्रातःकाल स्नान ध्यान के उपरांत भगवान श्री राम के निमित्त जो व्रत करने वाले हों वह व्रत का संकल्प करके भगवान श्री राम की अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार पूजा कर लें। भगवान को मेवा, मिश्री, पायस का भोग लगाएं, ऋतुफल चढ़ाएं तथा पवित्र श्री राम कथा का स्वाद ग्रहण करें। आइए भगवान के जन्म की पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि समस्त देवता, मुनि तथा पृथ्वी को आतताइयों से त्रस्त जानकर गंभीर आकाशवाणी हुई। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागी धरि हूँ नर बेसा। उस आकाशवाणी ने कहा, हे मुनियों, सिद्धों और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और सूर्य वंश में अपने अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कहूँ मैं पूरब वर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वरदान दे चुका हूँ। वह ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके गृह अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई। नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ चारों भाइयों के रूप में
अवतार लूँगा। नारद के सब वचन को मैं सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित वहाँ पर अवतार लूँगा। हरिहूँ सकल भूमि गरु आई, निर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सारा भार हर लूँगा। हे देववृंद, आप लोग निर्भय हो जाइए। इस तरह से जब आकाशवाणी हुई, उसे सुनकर समस्त देवता तुरंत अपने अपने धाम को लौट गए। सबके हृदय शीतल हो गए। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोस जिय आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को भी समझाया, यह भी निर्भय हो गई और उनके मन में जो भरोसा था वह अत्यंत दृढ़ हो गया। निज लोक कहीं बिरंच गे, देवन है सिखाए। बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेवहु जाए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को भी सिखा दिया कि आप लोग बानरों का शरीर धारण करके पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। इस तरह से कह करके ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और समस्त देवताओं ने वानर का रूप धारण करके गिरकंदराओं, पहाड़ों आदि पर निवास करना शुरू कर दिया। वे बानर भालू पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था, और वह चरित्र है श्री रामचंद्र जी भगवान का प्राकट्य। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वह धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी हुई थी। कौसल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण करने वाली थीं। वे विनीत और पति के अनुकूल आचरण करने वाली थीं तथा श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरुगृह गयौ तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी गलानी हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम करके विनय पूर्वक बोले, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायूं। कहि वशिष्ठ बहुविधि समुझायूं। धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरिए, आपके घर में 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे पुत्र कामेष्ट यज्ञ को करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव स्वयं हाथ में चरु हविष्यान खीर लेकर के प्रकट हो गए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा। यह भी बाटी देहु नृपु जाई, जथा जोग जहि भाग बनाई। दशरथ जी से बोले कि वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा यह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बना करके बांट दो। तब अदृश्य भय पावक, सकल सब ही समुझाई। परमानंद मगन नृप, हरसन हृदय समाई। इसके बाद अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष इतना ज़्यादा हो गया कि वह समा नहीं पा रहा था।
तब ही राज प्रिय नारी बोलाई, कौसल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौसल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर लीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौसल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने उस पायस का आधा भाग कौसल्या को दिया और आधे के 2 भाग किए। कैकेयी कहाँ नृप सोदयऊ, रहे सो भय भाग पुनि भयऊ। कौसल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा है उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौसल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर, और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुईं, वह हृदय में बहुत हर्षित हुईं, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला रूप में गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुतो, राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है और वे आने वाले हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी, न धूप था, न गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोकों में शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरगन मनियारा, सबहि सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित हवा बह रही थी। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन बिमल संकुल सुरजू था, गावहि गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब सभी देवताओं के साथ विमान सजा सजाकर अयोध्यापुरी को चल पड़े। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी, गहि गहि गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविध लामहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती कर करके अपने लोक में जब पहुँचे, समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करहूँ अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गामहि श्रुति संता सोम महित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैस सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण गो देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वह अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं बना है। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई सब रानी हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ भागने लगी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया है। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम से शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु श्री राम मेरे घर आ गए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया और बाजा बजवाने के लिए उन्होंने आदेश दिया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो चारों भैया की जय। इस तरह से चराचर को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया। भगवान श्री राम के नवमी का व्रत तथा उनके जन्मोत्सव को मनाने वाले मनुष्यों को भगवान राम की असीम कृपा प्राप्त होती है। सकल मनोरथ पूर्ण होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान श्री राम ने उत्तम पुत्र धर्म मर्यादा के उच्चतम शिखर को स्थापित करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम भाइयों को अपूर्व स्नेह देकर भ्रातृश्रेष्ठ धर्म गुरु ऋषियों को आदर सत्कार देकर शिष्य धर्म
निषाद राज केवट सुग्रीव आदि को हृदय से लगाकर मित्र धर्म तथा राम राज्य की उत्कृष्ट स्थापना करके राजधर्म आदि का सदुपदेश हम मनुष्य मात्र को दिया है। भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित उच्च आदर्शों के अल्प भाव को भी जीवन में यदि हम उतार लें तो यह जीवन धन्य हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री राम जन्मोत्सव की जय, श्री राम नवमी की जय। आशा है वीडियो आपको अवश्य रुचिकर लगी होगी। लाइक शेयर तथा कमेंट करके अवश्य बतलाइएगा। कमेंट में हैशटैग श्री राम नवमी लिखना मत भूलिएगा। किसी भी प्रकार के अनुष्ठान यज्ञ यागादि ज्योतिष वास्तु ग्रह शांति जनित समस्या के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज तथा इंस्टाग्राम आदि सोशल साइट्स पर हमसे जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शीघ्र ही अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय विश्वनाथ।